नमस्ते दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम जीके में। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि जो भारत सरकार पीएम मोदी की तरफ से इंटर्नशिप का अधिकार आपको दिया गया है युवाओं को। जो भी नवयुवक हैं उनका जो इंटर्नशिप का पोर्टल ओपन हुआ है और ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, जिसमें सभी युवा जो हैं जो बेरोजगार हैं वह स्किल सीखेंगे और उनको छात्रवृत्ति भी मिलेगी और एक मुश्त रुपया भी मिलेगी, प्रमाण पत्र भी मिलेगा और टूल्स वगैरह भी मिलेगा। तो वो इंटर्नशिप का जो पोर्टल ओपन हुआ है उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे आवेदन होगा, ये सब वगैरह वगैरह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले थे। सबसे पहले आप अपने क्रोम में चले जाना है और यहाँ इंटर्नशिप पोर्टल खोलना है आपको, ठीक है। और यह खोलने के बाद आपके पास एमसीए का जो पोर्टल होगा, एमसीए का जो पोर्टल दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर जो है आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो जो भारत सरकार का जो एमसीए पीएम इंटर्नशिप का जो पोर्टल है ऑफिशियल सरकारी गवर्नमेंट, वह आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो आपके सामने इस तरह से दिखाई देगा। हो सकता है आप अपने मोबाइल में चेक कर रहे हो या देख देख सकते हैं, इस तरह का आपका यहाँ पर दिखाई देगा। इसको नीचे आते हैं तो कुछ इस तरह का यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ गाइडलाइन दिया गया है। यहाँ क्या क्या आप सोच सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं। पार्टनर कंपनी दिया गया है, यहाँ पर स्क्रीन रीडर दिया गया है जो दिव्यांगजन है। यहाँ पर लिखा है पीएम इंटर्नशिप स्कीम विकसित भारत अभियान के तहत चलाया गया है। या यहाँ लॉगिन है, अगर लॉगिन करना है, यहाँ मोदी साहब का फोटो है। यहाँ देखिए कंपनी, जो भी कंपनी में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, यह सब कंपनी अच्छी अच्छी कंपनी, भारत के टॉप 500 ऐसे बड़ी कंपनियों में आपको काम करने का अनुभव प्राप्त होगा, सीख पाइएगा आपको, और इसके बाद आप बहुत अच्छे अच्छे कारीगर बन जाइएगा और अच्छे अच्छे इनकम कर पाइएगा। उसके बाद आपका लोकेशन यहाँ सर्च कर सकते हैं, आपके लोकेशन में कौन कौन से कंपनी अवेलेबल है, ठीक है। नीचे आइएगा, जैसे नीचे आ रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा झलक दिखाया गया है। देखिए, जो बच्चे 21 से 24 वर्ष के हैं सिर्फ वही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 21 वर्ष के हैं या 24 वर्ष के हैं तो वही आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप इस योजना के पात्र नहीं हैं, आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरी, एडुकेशन के बात कहा जाए, देखिए इसमें कोई फिक्स एडुकेशन नहीं है। आपके पास जितनी एडुकेशन रहेगी उतना ही आपको अच्छे कंपनी मिलेंगे। अगर आप 10th किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, 8 किए हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, 12th किए हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, बीए किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो हायर एजुकेशन किया है जैसे एमसीए एमबीए, यह लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जॉब स्टेटस की बात करें तो देखिए इसमें ना इतनी अच्छा से आपको स्किल्ड कर दिया जाएगा, आपके पास इतनी अच्छा से स्किल हो जाएगा कि आपको वही कंपनी आपको एक परमानेंट जॉब दे सकती है। लेकिन भारत सरकार इसकी गारंटी नहीं लेती है, वो आपके स्किल पर, आपके मेहनत पर और आपके जज्बात पर, आपके हुनर पर निर्भर करता है कि आप अच्छे से सीख पाइएगा, अच्छे से इंटर्नशिप कीजिएगा, अच्छा स्किल हो जाएगा तो आपको जॉब अच्छा से अच्छा जॉब मिल जाएगा। तो फैमिली सेल्फ स्पोर्ट्स पार्टनर, देखिए इसमें बोला गया है कि जो 8 लाख कमाते हैं वही आवेदन कर सकते हैं, और जो सरकार के कर्मचारी हैं वह आवेदन नहीं कर सकते, उनके परिवार का कोई भी आदमी हो, ठीक है। इसमें आवेदन करने पर, अगर इसका आवेदन कर रहे हैं तो और दो फायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहले आपको फ़ायदा यह है कि आपको प्रत्येक माह, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्रत्येक माह आपको 5,000 रुपये सरकार स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको देगी। इस 5,000 में 500 रुपया डायरेक्ट आपका जो जिस कंपनी में आपका सिलेक्शन होगा इंटर्नशिप के लिए वह देगी, और 4500 रुपया जो है वो सरकार डायरेक्ट आपको डीबीटी के माध्यम से, यानी आधार के माध्यम से आपके खाते में भेज देगी पर मंथ। और एक और बात जान लीजिए, जैसे आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, कंपनी आपको आवंटन हो जाएगा किस कंपनी में आपको जो है सो जाना है इंटर्नशिप के लिए, तो उसके तुरंत 10 से 15 दिन के बाद आपको वन टाइम 6,000 रुपये सरकार दे देगी। यह किस लिए देगी कि आप जहाँ जाइएगा वहाँ की विधि व्यवस्था, रहने की व्यवस्था आप इसी 6,000 में करना होगा। अगर कुछ घटता है तो आप अपने पास से भी लगा सकते हैं, और हर मंथ जो 5,000 रुपया मिलेंगे वो मिलते रहेंगे। इसके बाद यह जो है 12 मंथ के लिए आपको मिल सकता है, 12 मंथ ही आपको करना है इंटर्नशिप। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप किसी अच्छे से जॉब के लिए कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, मिल सकता है, ठीक है। और इस 12 महीने तक आपको 2 बीमा मिलते हैं, इंश्योरेंस बीमा मिलते हैं। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप सरकार 2 इंश्योरेंस यहाँ पर इंश्योरेंस कवर कर रही है, एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह 12 महीने तक ही लागू होंगे, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यह दोनों इंश्योरेंस कवर करेंगे, और जब तक आपका प्रमाण पत्र मिल जाएगा, 12 मंथ पूरा हो जाएंगे तो यह दोनों इंश्योरेंस आपका जो है सो
एक्सपायर कर जाएगा। तो इसमें इंश्योरेंस भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है पर मंथ, आप सीखने को स्किल भी मिल रहा है। और आगे देखिए इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। यहाँ पर फक एन जो है सो FAQ दिया गया है, इसको जो है हम जो है सो पढ़ लेते हैं। देखिए उसको गलत मायने में नहीं लीजिएगा, ठीक है ना, FAQS लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं तो इसको जो है इंग्लिश अगर आप नहीं समझते हैं तो इंग्लिश हिंदी कर लीजिएगा, इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश कर लीजिएगा। इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें बोला गया है कि वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो 21 से 24 ईयर के हैं और जिनके पास ITI है, SC/SC है, BBA है, B फार्मा है, BCA है, BCom है, ठीक है, BA है, BSc है, यह सब भी अब SSC पास किए हैं, ठीक है। यह सब हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट कंप्लीट, यहाँ पर लिखा है यू मस्ट हैव कंप्लीट योर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और इट्स इक्विवेलेंट यानी उसके समतुल्य, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा तो आपको इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं यह भी देखिए। नोट एलिजिबिलिटी में कौन कौन आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो देखिए जो हम उसी समय बताए हैं कि जो सरकार के कर्मचारी विभाग में काम करते हैं, सरकारी नौकरी उनके परिवार में, वो नहीं आवेदन कर सकते हैं। जिनकी एज 21 से 24 नहीं है वो भी आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो फुल टाइम एम्प्लॉय हैं वो भी आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। IIT, IIMS, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो ये आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद CA, CMA, CS, MBBS ये सब भी कर रहे हैं तो आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये सब यहाँ उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब फाइनेंशियल असिस्टेंस देखिए, आपको बता ही दिया हूँ कि 12 मंथ के लिए यह होगा। उसके बाद 500 रुपये डायरेक्ट कंपनी देगी और 4500 रुपये सरकार आपके खाते में भेज देगी, ठीक है। 5000 हर मंथ आपको देगी। उसके बाद वन टाइम यहाँ 6000 रुपये मिलेंगे आपको शुरुआती में, वो DVD के माध्यम से सब बता दिया हूँ। और अच्छे से इसको पढ़िएगा। और आप सोचिए कौन कौन से वो कंपनियाँ हैं, 500 टॉप कंपनियाँ, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो कंपनी का लिस्ट आ जाएगा। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं बहुत नामी गामी बहुत अच्छे कंपनी भी है। देखिए कंपनी का नाम यहाँ दिखाई दे रहा है, कंपनी का नाम यहाँ सीरियल 500 कंपनी है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ सबसे लास्ट में, आप बोलिए कहीं झूठ होगा तो देखिए इससे झूठ बात नहीं है। देखिए 500 यहाँ पर सबसे 500 कंपनी है, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और टॉप 5 कंपनियां देखते हैं, आप देखिएगा तो सोचिएगा कि हाँ सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया है। देखिए कंपनी पहले देखिए, कंपनी का नाम, इस सब कंपनी में इतने बड़ी बड़ी कंपनी में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रियल, टाटा कंसल्टेंट, TCS, HDFC बैंक, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा कंपनी, NTPC, टाटा स्टील, ITC कंपनी जानबे करते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ICICI बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रत्न महारत्न कंपनियां भी है जिसमें आपको इंटर्नशिप करने का मौका प्राप्त होगा। आप सोचिए कि रत्न महारत्न कंपनियां में इंटर्नशिप कर लीजिएगा तो आप कितने स्किल हो जाएगा अपने आप में, आप अपने आप को गर्व कीजिएगा मैं ये सब काम सीखा हूँ, बहुत अच्छा काम सीखा हूँ। उसके बाद आइए रिलायंस जियो फिनोकॉम लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, SCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, टाटा, समझे, ये सब हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा कंपनी, ठीक है। उसके बाद गेल में देखिए, गेल महाराष्ट्र कंपनियां है ना, देख सकते हैं गेल। उसके बाद सेल भी होगा, कहीं ना कहीं सेल भी होगा, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, जिंदल ऑयल इंडिया, ठीक है, एक्सिस बैंक, लार्ज एंड टर्बो लिमिटेड, जानते हैं बहुत अच्छी कंपनी, बहुत कीमती कंपनी है। अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडुसिन बैंक, NHPC लिमिटेड, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टेक महिंद्रा, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, ये सब बहुत अच्छे कंपनियां हैं जिसमें आपको मिलेंगे इंटर्नशिप करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ जानकारी होगा। हाँ, ऑनलाइन आवेदन अभी नहीं हो रहा है, ऑनलाइन आवेदन अभी नहीं हो रहा है, ऑफ हो गया है पोर्टल। आपको 12 तारीख से 12/10/2024 से हो सकता है ऑनलाइन आवेदन ओपन होगा। इसके लिए आपको आधार कार्ड रखना है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पढ़ाई लिखाई किए हैं, जैसे ITI, BA, 10th 11th, कंप्यूटर, ये सब रखना है। उसमें मांगेगा तो आपको डाल देना है, उसका कोई प्रमाण पत्र देना नहीं है, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, बस सर्टिफिकेट को देख के उसमें डाल देना है। फोटो, मोबाइल नंबर, जीमेल ID ये सब होना ही चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ है। उसके बाद चलिए और कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यह कंपनियां हैं, यहाँ से आप अच्छे अप्लाई कर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे आइएगा तो लॉगिन होगा और यहाँ आपको दिखाई देगा रजिस्टर का। जैसे रजिस्टर पर क्लिक कर रहे हैं तो यह ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए जैसे ओपन होगा तो आप लोग आवेदन कर दीजिएगा और इसका भरपूर आनंद लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।